गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 2 हिस्ट्री आपका नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर फेब्रवरी। द फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रिड के बाद ये आपका टॉपिक है। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो भी आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन लिबरल्स और सोशलिस्ट ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम किया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन वर रिमूव। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पब्लिक मीटिंग्स पर और एसोसिएशंस पर, उनको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, और जो भी सोवियत थी वहाँ पर पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह वर सेटअप एवरीवेयर। उसको यानी कि रशिया में हर जगह पेट्रोग्रेड सोवियत को सेटअप किया गया। वे दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। इसके अलावा वहाँ पर इलेक्शन के लिए किसी कॉमन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। 1917 अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर लेनिन का वापस आए। कहाँ पर? रशिया, एक्साइल से जब वो जेल से वापस आए। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वार सिंस 1914। तो उन्होंने और बोल्शेविक्स ने क्या किया, उन्होंने 1914 तक जो भी जंगें हो रही थी उनको अपोज किया। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है, उनका मानना था कि ये वो वक्त है कि सोवियत को क्या करना चाहिए, टेक ओवर पावर। पावर जो भी पावर है उसको टेक ओवर कर देना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वार बी ब्रॉट टू अ क्लोज। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो युद्ध है वार बी ब्रॉट टू क्लोज, उसको बंद क्लोज कर देना चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट, और जो भी लैंड है उसको, ये लेनिन ने कहा था, पीजेंट्स में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। एंड बैंक्स ऑफ नेशनलाइज, जो भी बैंक हैं वहाँ पर उनको क्या कर देना चाहिए, नेशनलाइज कर देना चाहिए। दीज थ्री डिमांड वर लेनिन अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल में अप्रैल थीसिस के नाम से हम इसे कहते हैं। तो लेनिन ने ये 3 डिमांड्स रखी थी कि लैंड को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और जो भी वार है उसको ख़त्म बंद कर देना चाहिए, और बैंक्स को नेशनलाइज्ड। ही आल्सो आर्गूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ कम्युनिस्ट पार्टी। और उन्होंने कहा कि बोल्शेविक की जो पार्टी है उसका नाम क्या हो जाना चाहिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम। और इस कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरह से काम करना चाहिए, एक नए रेडिकल एम्स के साथ, यानी कि नए मकसद, नए मोटिव के साथ। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। बहुत सारे लोग ऐसे थे इस पार्टी में, बोल्शेविक पार्टी में, जो इस अप्रैल थीसिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। और इन ये जो अप्रैल थीसिस था, यानी कि जो 3 डिमांड थी उससे बहुत ज़्यादा वो मतलब अचंभे में पड़ गए थे, एक तरह सरप्राइज हो गए थे। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा, उनको लगा कि टाइम, ये वो टाइम नहीं है, द टाइम वाज नॉट येट, अभी तक वो वक्त नहीं आया है राइप फॉर कि हम ये कह सकें कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो चुका है। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीड टू बी सपोर्टेड। और जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट है अभी भी उस गवर्नमेंट को ज़रूरत है सपोर्ट की। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन जिस तरह का वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था उसके वजह से क्या हो रहा था, जो भी एटीट्यूड था वो चेंज हो रहा था। थ्रू द समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रीड। अब हम बात करते हैं थ्रू द समर मूवमेंट। गर्मियों में जो भी वर्कर्स ने आंदोलन किया वो कहाँ, पूरे हद तक पूरे यूरोप में फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज व फॉर्म विच बिगेन क्वेश्चनिंग। जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे, फैक्ट्री कमेटीज़ थी, उनको बनाया गया। और किस मकसद से बनाया गया, क्या कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्वेश्चनिंग द वे
सोशलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। इस तरह से इन फैक्ट्रीज़ को यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटीज़ को इस तरह से बनाया गया। ये जो मूवमेंट थी वर्कर्स की जो समर में फैली थी पूरे यूरोप में, ताकि ये कमेटी इस कमेटी के मेंबर्स इंडस्ट्रियलिस्ट से सवाल पूछ सकें कि वो फैक्ट्री को किस तरह से चलाएंगे। ट्रेड यूनियंस गिरो इन नंबर। जो भी ट्रेड यूनियंस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। सोल्जर कमेटीज व फॉर्म इन द आर्मी। जो सोल्जर्स की कमेटीज़ थी आर्मी यानी कि आर्मी में सोल्जर कहाँ काम करते हैं आर्मी में, तो वहाँ वो अपनी कमेटीज़ बनाने लगे। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो जून में लगभग 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? टू एन ऑल रशियन कांग्रेस। सोवियत की जो रशियन कांग्रेस थी वहाँ पर तो 500 रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए। एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट साइड्स पावर रिड्यूस। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो पावर थी उसको क्या कर दिया गया? रिड्यूस, कम कर दिया गया। बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। और बोल्शेविक ने क्या किया? जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको इन्फ्लुएंस किया और डिसाइड किया टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, यानी कि वहाँ पर जो भी डिसकंटेंट फैल रहा था सिस्टम में, जो भी खराबियाँ थी उसके अगेंस्ट में बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे एक्शंस लिए। द रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए, फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए वर्कर्स की तरफ से जो कदम उठाया गया वो ये क्या था? एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स। तो क्या था? जो भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स। तो वर्कर्स की तरफ से वो लीडर्स जो वर्कर्स की बातों को रख रहे थे उनको अरेस्ट करने का कदम ये उठाया गया। पॉपुलर demonstration is taken by Bolshevik in July 1917 were sternly repressed। और जुलाई 1917 में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था तो बॉल्शेविक के ज़रिए उसको क्या किया गया? उसको दबा दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। मैनी बॉल्शेविक लीडर हैड टू गो इन द हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बॉल्शेविक लीडर्स थे जिन्होंने खुद को हाइड कर लिया। The meanwhile in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leader pressed for a redistribution of land। यूरोप में जगह जगह पीजेंट और उनके जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने जो भी लैंड था उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड की, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे, जो भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि लैंड को जो भी पीजेंट क्लास है उसमें डिवाइड कर दिया जाए। लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। और इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लैंड कमेटीज़ को बनाया गया, एंकरेज बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। और ये जो लैंड कमेटीज़ होती थी, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज होते थे उनको क्या करती मतलब लैंड कमेटीज़ इंकरेज बाय, इन लैंड कमेटीज़ को इंकरेज किया जाता था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट्स के ज़रिए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या करते थे? एंकरेज करते थे इन कमेटीज़ को। पीजेंट सीज लैंड। पीजेंट ने क्या किया? जो भी लैंड थे उनको सीज कर दिया। जुलाई और सितंबर यानी कि जुलाई बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1917 जुलाई और सितंबर के दरमियान पीजेंट्स जो भी लैंड थे उनको क्या कर दिया? सीज कर दिया, क्योंकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज डिमांड कर रहे थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और लैंड को पीजेंट्स के दरमियान बांट देना चाहिए, ताकि जिसकी मदद से उनकी जो कंडीशंस है, पीजेंट्स की जो खस्ता हाली है, जो ख़राब हालात है, उसको सुधारा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।